हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो है स्पोर्ट फिशरीज के ऊपर। और हम स्पोर्ट फिशरीज की बात करेंगे तो जो स्पोर्ट फिशरीज इन इंडिया की उसके बारे में आज हमें जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि स्पोर्ट फिशरीज जो है आपके सिलेबस के अंदर दी गई है। तो आज हम फुल डिटेल जो लेक्चर है आज लेके आया हूँ। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। देखिए, जो स्पोर्ट फिशरीज है, ये जो फिशिंग जो है ये कोई नई प्रैक्टिस तो नहीं है इंडिया के अंदर। यहाँ हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, खासकर हम इंडिया की बात करें तो फिशिंग जो है इन ओल्ड एज प्रैक्टिस है ये, ठीक है ना। और कुछ पुराने ज़माने में कोई लोग क्या करते थे, जो एक्वेटिक जो भी एनिमल्स थे उनको हंट करते थे राइवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, किसके लिए, फॉर फूड के लिए। और जो और हम बात करें कुछ रेफरेंस जो हमें मिली हुई है, वेदास की बात करें, जी की भारता, महाभारता, ये जो 3 बुक्स हैं, वेदास, रामायण एंड महाभारता, ये जो है इन तीनों बुक्स के अंदर रेफरेंस दी गई है कि जो ये फिशिंग है ये ओल्ड एज प्रैक्टिस है, लोग करते थे फॉर फिश के लिए, हंटिंग करते थे, ठीक है। और अगर बात करें चाणक्य की, चाणक्य जो है ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने लॉज एंड रेगुलेशंस जो है किसके रिलेटेड, फिशरीज के रिलेटेड जो लॉज एंड रेगुलेशन थे अशोका के दौरान, अशोका के टाइम इन्होंने क्या किए, फ्रेम किए। ओके, उसके बाद अगर बात करें बुक मेनासोलेसा की, इसके अंदर जो किंग सुमेस्वेरा थे इन्होंने पूरी डिटेल्ड अकाउंट जो थी फिश हैबिटेट के बारे में, टेक्निक्स रेलिंग के बारे में, किस तरह से इसकी फिशिंग के बारे में बहुत सी चीजें जो है ये आप जब मेनासोलेसा बुक जो आप पढ़ोगे जो किंग सुमेस्वेरा के टाइम लिखी गई है तो उसमें इन्होंने पूरा सब कुछ लिखा है, ठीक है ना, इसके बारे में, फिशेज हैबिटेट के बारे में। उसके बाद आगे एच.एस. थॉमस ने जब बुक टैंक एंगलिंग इन इंडिया और द रॉड इन इंडिया, इस 2 बुक से जब आप पढ़ोगे एच.एस. थॉमस की, उस बुक्स के अंदर जो मासीर है, मासीर के बारे में इन्होंने ज्यादा फोकस किया है कि जो मासीर फिश है ये कैसी स्पोर्ट फिश है और कितनी अच्छी स्पोर्ट फिश है, ठीक है ना, और उसके कितने बेनिफिट्स हैं। हालांकि बहुत सारे इस लेक्चर में मैं आपको 50 ऐसी फिशेस जो बहुत ही, जिनका इकोनॉमिकली बहुत ही बेनिफिट्स है हर जगह, खासकर हम इंडिया की बात करेंगे तो उसका जो शेयर है, अगर हम बात करें इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छा शेयर मिलता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अब जो स्पोर्ट फिशरी है वो क्या प्रोवाइड करती है, एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, और न्यूट्रिट फूड एंड अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज टू डेवलप टूरिज्म। तो अगर हम टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म में अच्छा खासा जो है इसका जो अच्छा खासा सेगमेंट जो है ये इसके साथ रिलेटेड है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। तो तकरीबन 5% जो ग्लोबली अगर हम बात करें ग्रोथ रेट है किसकी, फिशिंग की, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। ओके, इंडिया जो है आप जानते हैं, जो इंडिया है, इंडिया का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, बहुत सारे राइवर्स है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, रिजर्वर्स है, और वो ऑफर करते हैं वेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर सपोर्ट फिशिंग एंड एंगलिंग के लिए। ओके, फिशिंग जो है इंडिया के अंदर पॉसिबली थ्रू आउट द ईयर, बट जो अच्छा टाइम होता है वो होता है अक्टूबर टू नवंबर और मिड फरवरी टू मिड मई। और बहुत सारी जो वैरायटीज है फिशेस की हमें देखने को मिलती है। आप जानते हैं, खासकर अगर हम देखें क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है, हर स्टेट की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और उसी हिसाब से जो सीजन है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो अक्टूबर टू नवंबर और अप्रैल टू जून जो है ये बेस्ट सीजन होता है स्पोर्ट फिशिंग का, खासकर हिमालयन रिवर्स के अंदर। ओके, या फिर हम साउथ इंडिया की बात करें, ये अप्रैल टू सितंबर का जो टाइमिंग होती है ये अच्छी होती है। और हम बिगेस्ट एडवांटेज देखें स्पोर्ट फिशिंग इन इंडिया की, ऑल मेजर रिवर स्ट्रेचेस आर इजीली और रीचेबल फ्रॉम मेजर टाउन्स एंड सिटीज। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो भी टाउन है या सिटीज है उसको कोई ना कोई रिवर जो है वो टच करता है और रिवर्स के अंदर जो है आपको फिशेस मिलेंगी।
और हम बात करें स्पोर्ट फिशरीज की, और राइवर्स जो है उनकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, जिस तरह से राइवर महानदी है, यमुना, कैवरी, गेंग्स, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, और समाराष्ट्र राइवर्स जो है स्ट्रीम्स जो है हिमालयाज के अंदर ये अच्छा रोल प्ले करते हैं। इनके अंदर स्पोर्ट फिशिंग जो है बड़ी बेहतरीन होती है। ए वाइड वैरायटी ऑफ फिश जिस तरह से महसीर है, ट्राउट है, कॉप्स है, ये कॉमनली कॉट स्पीशीज है जो कि इनलैंड वाटर्स के अंदर की जाती है। स्ट्रीम्स फीडिंग की बात करें, जो बीज राइवर है कुल्लू मनाली रीजन में, इसको हम होम कहा जाता है। वैरायटीज किसकी, वैरायटीज का, ट्राउट की जो वैरायटीज है वो बहुत सारी वैरायटीज वहां पे मिलती है। इंडस एंड रिवर राइवर्स जो है देयर, उसकी ट्राइब्यूटरीज जो है ये एक नेटवर्क बनाती है, स्मॉल राइवर्स ऑफ कश्मीर, और ये फेमस होती है स्पोर्ट फिशिंग ऑफ ट्राउट, ऑफन रेफर्ड टू एज एंगलर्स पैराडाइज। तो इनको हम क्या कहते हैं, एंगलर पैराडाइज के नाम से भी जानते हैं। और हम बात करें दुधिताल फ्रेश वाटर लेक की, जो उत्तरकाशी हिमालयाज, रामगंगा, शादा राइवर्स इन द रेंज ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और राइवर्स इन स्ट्रीम्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन राइवर्स आर नोन ऑफ फॉर महसीर। तो इसको हम महसीर जो है किंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट भी कहते हैं। एज ए स्पोर्ट फिश जो गोल्डन महसीर है ये प्रोवाइड करती है अनपैरेलल्ड रिक्रिएशंस टू एंगलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर है, बल्कि पूरी इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, लोग जो है इसको चूज करते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, बॉडी की रिफ्रेश के लिए या माइंड की रिफ्रेश के लिए इसको चूज करते हैं। ओके, और इट इज नोन एज द टाइगर इन वाटर, बेटर देन, जो गोल्डन महसीर है इसको टाइगर इन वाटर भी कहते हैं, क्योंकि ये फाइट करती है। इट मस्टर्स टू रिगल ऑफ द हुक, मैक्सिमम साइज रिकॉर्ड 2.74 मीटर एंड मैक्सिमम वेट जो रिकॉर्ड है वो है 50 kg। ओके, देखिए स्पोर्ट फिशरीज की इंडिया जो है, इंडिया के अंदर बहुत सारे गेम्स फिशेज जो है ये पाई जाती है। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो फिशेज है, गेम्स फिशेज जो है वो पाई जाती है। सबसे पहले सबसे अच्छी जो फिश है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है गोल्डन महसीर। कौन सी है, गोल्डन महसीर। गोल्डन महसीर कॉमन नेम है, याद रखना, गोल्डन महसीर कॉमन नेम है, और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है टार पिट्यूटोरा। टार पिट्यूटोरा गोल्डन महसीर का साइंटिफिक नाम है, और इसको हम हिमालयन महसीर भी कहते हैं। गोल्डन महसीर को हिमालयन महसीर भी कहते हैं, और ये जो साइंटिफिक नाम है टॉर पिट्यूटोरा है, ये फैमिली जो है फैमिली सेपेनिडे के अंदर आता है, और ये फाउंड इन रैपिड स्ट्रीम्स, रिवर्स, पूल्स, लेक्स इन द हिमालयन रीजन्स जो है इसके अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद सेकंड जो बात हम करेंगे वो करेंगे ब्राउन ट्राउट की। ब्राउन ट्राउट का जो ब्राउन ट्राउट कॉमन नेम है, और जो साइंटिफिक नाम इसका है साल्मो ट्रूटाफायो। साल्मा ट्रूटाफायो जो है ये ब्राउन ट्राउट का साइंटिफिक नाम है। ठीक है, ये नेचुरल एक्सोटिक ट्राउट है इंडिया के अंदर, और ये इंट्रोड्यूस्ड हुई थी बाय ब्रिटिश। ओके, ब्राउन ट्राउट की हम बात करें, फर्स्ट वन रिप्रोड्यूस इन रियर्ड आर्टिफिशियली इन इंडिया, और ये जो इंपोर्ट की गई थी अर्ली 1900 फ्रॉम स्कॉटलैंड, और एज प्रेजेंट फ्रॉम ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड टू द महाराजा ऑफ कश्मीर, यहां तक आप जानते हैं। तो फर्स्ट हैचरी जो थी ट्राउट ब्रीडिंग के लिए वो एस्टेब्लिश हुई थी हरवन नियर श्रीनगर के अंदर। ओके, उसके बाद आ गया रेनबो ट्राउट। ठीक है, एक थी ब्राउन ट्राउट, ये भी अच्छी स्पोर्ट फिश है। उसके बाद है रेनबो ट्राउट। रेनबो ट्राउट की बात करें, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है सैल्मो गैडिनेरी, कॉमन नेम इसका है रेनबो ट्राउट। याद रखना, रेनबो ट्राउट जो है कॉमन नेम है, सैल्मो गैडिनेरी जो है इसका साइंटिफिक नाम है। ये भी इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन अर्ली 1990 में। और अगर रेनबो ट्राउट की बात करें, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्राउट ऑफ इंडिया है, वाटर है फॉर कल्चर पर्पज। और ये जो है ये खासकर ये फीड करती है, आर्टिफिशियली जो फीड इसके लिए दी जाती है। ओके, उसके बाद है एटलांटिक सैल्मन। एटलांटिक सैल्मन जो है ये भी एक अच्छी स्पोर्ट फिश है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है सैल्मोसेलार। क्या है, सैल्मोसेलार। ये स्पीशीज है रे फिलेट फिश की, फैमिली जो है सैल्मोनिडिया के अंदर आता है। इसको जो इंडिया की सैल्मन है इसको हम कहते हैं रेवास, RAWAS। रेवास जो है जो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो है आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद है कोकेनी। क्या है, कोकेनी जो है, कोकेनी का नाम आपने सुना होगा,
हाँ जी, सुनना पक्का सुनना होगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नाम है, कोकेनी का साइंटिफिक नाम है ओंक्रेंचस निरका। ओंक्रेंचस निरका जो है ये साइंटिफिक नाम है, कॉमन नेम है कोकेनी। इसके कॉमन नाम सुनना क्या क्या है, एक है कोकेनी, दूसरा है लिटिल रेड फिश, तीसरा है सिल्वर ट्राउट जिसको कहते हैं, कोकेनी ट्राउट भी कहते हैं और कोकेनी सैल्मन भी कहते हैं, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी ऑफ जे&के की क्या है, ये स्टेट फिश है, ओके। उसके बाद स्नेक हेड म्यूरल, कॉमन नेम है स्नेक हेड म्यूरल, अच्छी स्पोर्ट फिश जो है ये मानी जाती है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है चैना सिट्रेटा। क्या है, चैना सिट्रेटा जो है इसका साइंटिफिक नाम है। इसको हम मड फिश के नाम से भी जानते हैं। फैमिली जो है चैनेडिया, फैमिली चैनेडिया से ये बिलोंग करती है। इसका जो कलर होता है डार्क ब्राउन इन कलर होती है विद फेंट ब्लैक बेड्स जो होते हैं विजिबल अक्रॉस इट्स एंटायर बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन ये एशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, साउथ चाइना के अंदर ये पाई जाती है। वेटलैंड्स की अगर हम बात करें, मार्श एंड स्विम्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। एक्वाटिक बियोम्स की बात करें, लेक्स एंड पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। ये बड़ी बेहतरीन है, इसकी भी इकोनॉमिकली बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है ये। उसके बाद अगर हम बात करें स्पाइनी ईल है, जिसको हम साइंटिफिक नाम है माइक्रोग्नेथस साइमनसिस, ये भी बड़ी जबरदस्त फिश है, ठीक है। उसके बाद है हिल ट्राउट। हिल ट्राउट जो है इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है बैरिनस बेंडिनस, ठीक है ना। अब जो बैरिनस बेंडिनस है ये भी जबरदस्त फिश है, ये भी एक स्पोर्ट फिश जो है ये मानी जाती है। उसके बाद है मैंग्रो रेड स्नैपर, जिसका साइंटिफिक नाम है लुगैनस अर्जेंटिनैकुलेटस, ये भी बड़ी अच्छी स्पोर्ट फिश है। फिर जो है कॉमन फिश स्पॉटेड क्रोकर, कॉमन नेम इसका है स्पॉटेड क्रोकर, साइंटिफिक नाम है इसका प्रोटोनीबिया डायकैंथस। उसके बाद है कोट, KOTH कोट जो है इसका जो साइंटिफिक नाम है ओटिलिथ्यूडिया बायोटस, ये भी अच्छी स्पोर्ट फिश है जो जबरदस्त इंडी के अंदर मानी जाती है। थ्रेड फिश की बात करें, पोलिनीमस एंडिकस, ठीक है ना। पोलिनीमस एंडिकस जो है जिसको हम थ्रेड फिन फिश भी कहते हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त फिश है। हालांकि ये भी इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ये पाई जाती है और इसका भी बहुत ज्यादा जो है फायदा है, इकोनॉमिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट फिश बड़ी जबरदस्त है ये। पैराडाइज थ्रेड फिश जिसको हम कहते हैं पोलिनीमस पैराडाइसिस, ये भी जबरदस्त फिश है। उसके बाद है स्पॉटेड स्नेक हेड चन्ना पंक्टेटस, ये जो फिश है चन्ना पंक्टेटस साइंटिफिक नाम है और स्पॉटेड स्नेक हेड जो है इसका कॉमन नेम है। टूल माच, स्लैग्नोपिसिस पैराजस, किंग सीर, स्पॉटेड सीर, येलो फिश ट्यूना, ये जो है ये जबरदस्त स्पोर्ट फिश है, ओके। फिर अगर बात करें बिग आई टूना, बिग आई टूना का जो साइंटिफिक नाम है वो है T. obisus। फिर स्किप जैक टूना जो है इसका साइंटिफिक नाम है कैट्सोवेंसिस पेलेम्सिस, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो ये मैंने 50 फिशेस लाई हैं, ठीक है ना, इनके कॉमन नेम, इनके साइंटिफिक नेम, अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है उनको मैं पूरा ब्रीफ भी करूंगा ताकि आपको उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आपको है आपके ग्रीजी ग्रुप्स है, मालाबार ग्रुपर है, बड़ी जबरदस्त फिशिंग है ये फिश है। गोरुआ जिसको हम कहते हैं क्लोपिसोमा गोरुआ, बचुआ है, ये भी जबरदस्त फिश है। साइलेंड है जिसको हम साइंटिफिक नाम सैलोनिया है। पंगस जो है पेंगेशियस फिश जो है आप जानते हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त स्पोर्ट फिश है। गूच जिसको हम कहते हैं बेगेरीज, ये भी बड़ी जबरदस्त फिश है, ओके। अब बात करेंगे स्नो ट्राउट की। स्नो ट्राउट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है, खासकर अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीरी में इसको हम चिरू कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरू। स्नो ट्राउट कॉमन नेम है चिरू, इसका कश्मीरी नेम है, और शाजोथ्रैक्स जो है इसको हम साइंटिफिक नाम है। स्नो ट्राउट एक स्नो ट्राउट नहीं है, बल्कि स्नो ट्राउट की बहुत सारे जेनर हैं, बहुत सारे स्पीशीज हैं। हम इसकी कुछ स्पीशीज भी पढ़ेंगे। स्नो ट्राउट्स की अब यहाँ पे बहुत सी फिशेज हैं, इनको हम ऑलमोस्ट ही कहते हैं स्नो ट्राउट, लेकिन जो चिरू है इसकी एक स्पीशीज है जो बड़ी जबरदस्त फिश होती है। इंडिया के कश्मीर के अंदर जब आप श्रीनगर का दौरा करोगे, अब श्रीनगर में जाओगे, वहां अमीरा कबीर पुल के ऊपर आपको ये आराम से इजीली मिल जाएगी।
कोल्ड वाटर फिश है। फैमिली जो है स्नो ट्राउट की जो फैमिली है वो सैपरोनिडिया के अंदर आती है। फैमिली जो है सैपरोनिडिया के अंदर आती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ क्या है? हिमालयन एंड सब हिमालयन रीजन्स। इसलिए जो हमारा जो पोर्शन आता है हिमालय रीजन का वो उसमें ये जो है बिलोंग करती है। ओके, इसके 15 जेनरा हैं। कितने हैं? देखो अगर हम बात करें 2016 में एक आर्टिकल आया था, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, शाहनवाज अली एंड एन पांडे ने 2016 में एक आर्टिकल लिखा है फिशेस के ऊपर, खासकर स्नो ट्राउट के ऊपर उन्होंने काम किया है। उसमें लिखा है कि 15 जेनरा और 100 स्पीशीज जो है स्नो ट्राउट की उसमें उन्होंने बताई है। ठीक है ना, तो इसलिए इसकी बहुत सारी स्पीशीज है। फिर है चुश। चुश जो है इसको हम चुश कहते हैं कश्मीरी के अंदर भी। एस प्लोनीफ्रांस जो है साइंटिफिक नाम है। ये भी आपको अमीरा के अंदर पोल के ऊपर मिल जाएगी। दिनावा, दिनावा जो है एस प्रोगस्टस इसका साइंटिफिक नाम है। अब एक और इंपॉर्टेंट फिश है वो है अलवान। अलवान जो है कॉमन नेम है शाइजोथोरैक्स रेचर्डसोनी। शाइजोथोरैक्स रेचर्डसोनी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है। अमीरा के अंदर पुल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको जो फिशिंग मार्केट है उसके अंदर ये ऑलमोस्ट मिलेगी, जिसको कश्मीरी हम जिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस। ठीक है, कश्मीरी के अंदर जिस कहते हैं और कॉमनली नेम इसका अलवान है। शाइजोथोरैक्स रेचर्डसोनी इसका जो साइंटिफिक नाम है। ठीक है, अब ये जो फिश है ये कॉमन स्नो ट्राउट है, क्योंकि मैंने बताया स्नो ट्राउट के अंदर बहुत सारी फिशेज हैं, बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, लेकिन जो शाइजोथोरैक्स रेचर्डसोनी है जिसको कश्मीरी में जिस कहते हैं और आम जो कॉमन नेम इसको अलवान कहते हैं और शाइजोथोरैक्स रेचर्डसोनी इसका साइंटिफिक नाम है। ये फैमिली सैपरोनिडिया, फैमिली सैपरोनिडिया के अंदर आता है। क्लास ऑफ रेफिलिड फिश होती है। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन हिमालयन रीजन्स, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये ग्रेट कमर्शियल इसकी जो कल्चरल जो है वैल्यू है। ओके, उसके बाद है सिंगाला। सिंगाला है जिसको हम साइंटिफिक नाम है स्प्रेटा सिंगाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिश है। गेगेटिक मिस्टस ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है। गिगरा साइंटिफिक नाम है रीटा पविमेंटेटा। फिर रीटा और रीटा बटर कैटफिश, ओम्पोक पबुडा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है। फ्रेश वाटर शार्क वेलागो एटू, ये आपने पढ़ा होगा इसको भी कई बुक्स के अंदर। ये भी बड़ी जबरदस्त स्पोर्ट फिश है वेलागो एटू। ओके, फिर है ये आपके पास जो इंडिया के अंदर जो स्पोर्ट फिशेस है उसके अंदर गेम फिशेस है जिसका नाम फीदर बैक है। चिटेला, चिटेला इसका साइंटिफिक नाम है। टर्पॉन कॉमन नेम। मेगैलोप्स सैपरोनिडिया जो है इसका साइंटिफिक नाम है कतला। कतला, कतला नाम सुना है आपने? बिल्कुल। इसकी इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है बड़ी अच्छी है। मेजर साउथ एशियन क्रॉप है ये। ठीक है, ये राइवर्स है लेक्स नॉर्दर्न इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान के राइवर्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। कतरा जो है ये सरफेस एंड मिड वाटर फीडर है। ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है। फैमिली सैपरोनिडिया के अंदर आता है। अब सैपरोनिडी फैमिली जो है कारप जो मिले हुए हैं फिशेज है ये तमाम की तमाम जो है सैपरोनिडिया के अंदर आती है। फिर है मैरीगल। मैरीगल जैसे आप जानते हैं कतला कतला सेमस मैगोला, ठीक है ना, ये जो है मैजिकॉप्स है। ठीक है ना, लैब्यूरोहिटा ये भी मैजिकॉप्स है। लेकिन जो मैरिगल है सिनस मैरिगला ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट फिश है, गेम फिश है इंडिया के अंदर। कैरियान जी कोलस ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैलबेसू, लैब्यू कैलबेसू जो है इसको हम ऑरेंज फिन लैब्यू भी कहते हैं। क्या? ऑरेंज फिन लैब्यू भी कहते हैं, लैब्यू कैलबेसू के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम ये है ओमनीवर्स इन नेचर होती है, लेकिन और हम सिलेक्टिवली फीड जिसको हम खिलाएं ये भी खाती है। और ठीक है ना, तो ये है यहां तक। रूहू लैब्यूरोहिटा आप जानते हैं इसके बारे में, कई बार आपने पढ़ा भी है और मैंने अलग से भी पढ़ाया है रूहू के बारे में। कॉपर मासीर, कौन सी? कॉपर मासीर। कॉपर मासीर का नाम सुना है? देखो पहले हम थोड़ा रूहू के बारे में। रूहू जो है कारप फैमिली के अंदर आता है। ठीक है, लार्ज ओमनीवर्स है, एक्सटर्नसली यूज होती है एक्वाकल्चर के अंदर। सिल्वर कलर होता है फिश का। पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया और वियतनाम के अंदर ये पाई जाती है। कॉपर मासीर की अगर हम बात करें, कॉपर मासीर नियोलसिचरस हेक्सागोनिडस ये इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक, इसको हम चॉकलेट मासीर के नाम से भी जानते हैं। कॉपर मासीर जो है इसको हम चॉकलेट मासीर के नाम से भी जानते हैं। फैमिली सैपरोनिडिया के अंदर आता है ये, और ये इनहिबिट करती है इंडिया के अंदर, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, ये सिक्किम की स्टेट फिश है। कॉपर मासीर जो है, चॉकलेट मासीर जो है ये सिक्किम जो स्टेट है उसकी स्टेट फिश है। ओके,
और जो मासीर है ये इनहिबिट करती है बोथ रिवर एंड लेक्स के अंदर। और इसके ऊपर आपको मैंने पहले भी बताया है, जो हैमिल्टन है इसने 1822 बहुत सा इस पे ऊपर रिसर्च किया हुआ है। उसके बाद है ब्लैकन मासीर, या हम कहते हैं डटन और खुदरी मासीर। टार खुदरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है। अब देखो स्पोर्ट जो है फिशिंग क्यों होती है, ठीक है ना, हम स्पोर्ट फिशिंग क्यों कहते हैं। सबसे पहले ये बात है, जो फिशेज हमने डिस्कस की ये रिक्रिएशंस के अंदर काम आते हैं। रिक्रिएशंस का मतलब क्या है, जो डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग से ये सजेस्ट करते हैं, खासकर ऐसे लोगों को जो लोग मेंटली फिट ना हो, जो टेंशन में शिकार हो, ठीक है, और आप में से कोई टेंशन में हो, ठीक है, एंग्जाइटी जो होती है या आपको और भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप रिक्रिएशंस मींस के ऐसी एक्टिविटीज जो लोग प्रेफर करते हैं अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए, रिफ्रेश के लिए, ताकि वो रिफ्रेश रहे, उनकी बॉडी रिफ्रेश रहे, उनका माइंड रिफ्रेश रहे। और आपको माइंड को रिफ्रेश करना है, अपनी बॉडी को रिफ्रेश करना है, तो आपको फिशिंग करना है, ठीक है। तो रिक्रिएशंस इसी में आता है कि सबसे बेस्ट इसीलिए है। डॉक्टर जो है, डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको टेंशन फ्री रहना है और आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो आप फिशिंग कीजिए। खासकर अब जो फिशिंग होती है, कौन सी फिशिंग, किन फिशेस को फिशिंग करने का जो मजा आता है वो आपको फिश मैंने डिस्कस कर दी। ये फिशेस जो है ये क्वेरी स्पोर्ट फिशेस जो है, जो फॉर क्रिएशंस, जो रिक्रिएशंस के लिए ये स्पोर्ट फिशिंग जो है यही होती है जो बेस्ट होती है। और स्पोर्ट जो है फिशिंग वाई क्यों ज़्यादा जरूरी है, ये जो फ्रेश वाटर के अंदर भी की जाती है, सी वाटर के अंदर भी की जाती है, और उसको हमने जो एग्जांपल्स थे आज हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब क्या है, फिशिंग के लिए हम फिशिंग टैकल इस्तेमाल करते हैं। फिशिंग टैकलिंग क्या होता है, ये फिजिकल इक्विपमेंट्स, ऐसे फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो यूज करते हैं एंगलर्स विन फिशिंग। जब फिशिंग के लिए एंगलर्स लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, हम उसको फिशिंग टैकल कहते हैं। नाट हो, चाहे बोट हो, बेट हो, फिश हो, हुक, टैकल, रॉड, ये जो है जो भी इक्विपमेंट्स है, ठीक है ना, फिशिंग टेक्निक से इनको हम कहते हैं एपरेटस फॉर फिशिंग। क्या बोलते हैं हम, एपरेटस फॉर फिशिंग। तो फिशिंग टैकल्स के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर बेट कास्टिंग, बेट कास्टिंग जो है ये जबरदस्त होता है। इसमें हम थंब को क्या करते हैं, पुश डाउन ऑन बॉटम लाइन, और रॉड जो है वो बाहर निकल जाती है इन फ्रंट ऑफ यू, जो हम इसको पुश करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रेशर को मेंटेन करता है जो रॉड के ऊपर स्लाइटली, जब हम शोल्डर से हम क्या करते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं, या हम रिस्ट में रख के इसको हम क्या करते हैं, फ्लिक करते हैं, और ये बटन जब रिलीज होता है, लाइन निकलती है, तो जाके फिश जो है वो फंस जाती है। उसके बाद है स्पिनिंग। स्पिनिंग जो है ये हम फ्रेश वाटर के अंदर भी और सॉल्ट वाटर के अंदर भी यूज करते हैं। ये टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम फ्लाइंग फिश, फ्लाई फिशिंग के लिए, ठीक है ना। स्पिनिंग रॉड जो होती है ये 2 to 3.5 mm जो है ये मोटी होती है फ्रेश वाटर के लिए, 5 मीटर फॉर सर्फ कास्टिंग के लिए। हैंडल जो है ये लाइट लाइन्स देन अदर्स, एक्सपेंसिव देन स्पिन कास्टिंग, तो ये जो है ये भी इस्तेमाल होती है। फिर जिगिंग, जिगिंग क्या होता है, जिगिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल ल्यूर। हम जिगिंग को इस्तेमाल करते हैं फिशिंग के लिए, खासकर स्पोर्ट फिशरीज के अंदर जिगिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आर्टिफिशियल ल्यूर है ये, इट हैज नो कंट्रोल ऑन इट्स ओन, डोंट अपियर टू प्रेजेंट पार्टिकुलर शेप। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ल्यूर है। अब तो हम कश्मीर पे बात करते हैं। कश्मीर जो है हमारा कैसा है, कश्मीर आप जानते हैं इसको एंगलर्स पैराडाइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंगलर्स पैराडाइज। बिकॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कश्मीर की वैली है इसके अंदर क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बड़ा जबरदस्त स्ट्रीम्स है, ठीक है, माइटी स्प्रिंग्स है, सार्स एंड मेनी हाई एल्टीट्यूड लेक्स है, लॉफ्टी स्नो क्लैड्स माउंटेन्स है, थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन्स ट्रीज है, लश ग्रीन मीडोज है, ब्यूटीफुल वेरीज एंड ब्यूटीफुल फिश फोना है, विद ए वेरी प्लीजेंट एंड हेल्थी क्लाइमेट है। कश्मीर ऑफर करता है ग्रेट स्कोप फॉर स्पोर्ट फिशरीज, दैट इज वाई जो एंगलर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं, एंगलिंग करते हैं। खासकर ऐसी स्ट्रीम्स के अंदर जो स्नोफेड होंगी, ऐसी लेक्स के अंदर जो स्नोफेड होंगी हमारे वैलीज के अंदर, ठीक है। तो होप कि आपको ये लेक्चर था, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ये पसंद आया होगा। मैं आपको कुछ इसके स्पोर्ट के रिलेटेड, स्पोर्ट फिशरीज के रिलेटेड कुछ चीजें बताता हूं मैं, ठीक है ना। जो फिशिंग होती है क्या होती है,
जो फिशिंग होती है ये फॉर प्लेजर के लिए बहुत से लोग जो है इसको रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हमने आप किसी से पूछोगे, सब कहते हैं कि मेरा पढ़ना हॉबी है, मेरा खेलना हॉबी है, मेरा सोना हॉबी है, ठीक है। कोई कहता है मेरा नाचना हॉबी है। लेकिन अगर आप इंडिया को छोड़ के बाहर कंट्रीज के अंदर जाओगे ना, बाहर कंट्रीज में ये नहीं बताएंगे आपको कि मेरा ये करना हॉबी है, वो करना हॉबी है। वहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है ना, वो स्मार्ट क्यों रहते हैं, वो माइंड टेंशन फ्री क्यों रहते हैं, वो ऐसी चीजें चूज करते हैं जो हम लोग इंडिया वाले चूज नहीं करते, ठीक है। देखो बहुत सारे बाहर के ऐसे हैं जो जिनकी हॉबीज होती है। देखो हॉबीज इंडिया वालों की भी होती है और हर एक की होती है, लेकिन बाहर के लोगों की जो हॉबीज होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि वो फिशिंग करें। क्या होते हैं, फिशिंग जो है। आप उनको पूछोगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो होंगे, मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे लोग होंगे, बच्चे होंगे या औरतें होंगी जो क्या कहेंगी कि हमारा हॉबी क्या है, फिशिंग जो है हमारा हॉबी होगा, ठीक है। अब बहुत से लोग जो है डिपेंड करते हैं फिशरी सेक्टर के ऊपर। जो लोग खासकर इकोनॉमिकली वीक हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे अमीर लोग भी इस पे ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। अब हॉबी जो है, जब आप किसी को पूछोगे कि आपका हॉबी जो है फिशिंग क्यों है, ठीक है ना, हॉबी आपका फिशिंग क्यों है, क्योंकि एक बार एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था। इवेंट के अंदर वहां पे पूछा गया, मैं एक बुक पढ़ रहा था, बुक के अंदर लिखा था कि एक इवेंट था बाहर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर। वहां पे पूछा गया कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी हॉबी है फिशिंग। तो पूछा गया कि फिशिंग क्यों है, तो एक ने वहां पे एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर की एज 65 ईयर थी। उसने बताया कि देखिए जी, जो फिशिंग हॉबी है वो इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीफ करती है। क्या करती है, स्ट्रेस रिलीफ करती है। दूसरा उसने बताया सोशल बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग बनती है। तीसरा उसने कहा जो हेल्थ बेनिफिट है इसका बड़ा बेहतरीन है। चौथा उसने कहा रिक्रिएशन है, ठीक है, मीन्स कि हम रिफ्रेश करते हैं अपने बॉडी को, माइंड को। फिर उसने कहा सेल्फ फुलफिलमेंट है, फिशिंग फॉर फूड है, और द थ्रिल एंड चैलेंज। तो ये चीजें हैं, ये फिशिंग हॉबीज के अंदर आती हैं। तो अगर आपको कोई पूछेगा तो आप इसको हॉबी आप बना सकते हैं। स्पोर्ट फिशरीज के रिलेटेड आपको इसमें जो मेन चीज फोकस करना है, जो 50 फिशेज में लेके आया हूं इस लेक्चर में, आपको 50 की कॉमन नेम्स के नाम साथ में साइंटिफिक के नाम से साथ आपको जो फैमिलीज है, कौन सी फैमिली से कौन सी फिश जो है वो बिलोंग करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या है, और उसका हैबिटेट क्या है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हैबिटेट क्या है, फैमिली कौन सी है, और स्पीशीज कौन सी है, और ये स्पोर्ट फिशेज जो भी है इनकी आपको एग्जाम में या फैमिली पूछी जाएगी, या साइंटिफिक नाम पूछे जाएंगे, या जीनस या स्पीशीज पूछे जाएंगे, या इन जो 15 फिशेज है। आई थिंक कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इनको अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगर बहुत सी फिशेज जो है वो मैंने डिस्कस की है यहाँ इस लेक्चर में, बहुत सी मैंने नहीं भी की है। अब जो मैंने नहीं किए तो वो आप खुद उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपका एक बोलते हैं ना, वो एक जो लाइन रहेगी पढ़ने की, वो आपको यही रहेगी। तो आप देखते रहिए टीचिंग भी आज। तब तक के लिए खुदा हाफिज।